हेलो दोस्तों। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि टैली बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। आप अकाउंट बैकग्राउंड से हैं तो अच्छी बात है। अगर आप अकाउंट बैकग्राउंड से नहीं हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। बल्कि कुछ दिनों के बाद जब आप टैली सीख जाएंगे, ये टैली का पहला क्लास है, तो आप जिनको अकाउंट्स आता है तो आप उनको देख के हंसना, बोलना भाई हेलो, आपको अकाउंट आती है ना, आपने 11th 12th में अकाउंट्स पढ़ा है ना। मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन मुझे टैली पे काम करना आता है। ठीक है, तो आप उनको थोड़ा बहुत कभी कभी चिढ़ा सकते हो। ठीक है, अकाउंट वाले भी आपको दूसरे तरीके से चिढ़ाएंगे, लेकिन आप चिढ़ना मत। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि टैली क्या चीज़ है। इसके लिए यहाँ पर सामने कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत चलिए आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। और सबसे पहला काम यह है कि आप लोग का धन्यवाद भी तो बोलना है, स्वागत भी तो करना है। तो चलिए कर लेते हैं स्वागत। तो स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल फाइनेंस एक्सप्रेस पे। ठीक है, तो ये लाइन थोड़ा बोलना जरूरी होता है। और मैं हूं जावेद। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या चीज़ है टैली, ये हम जानते हैं। टैली प्राइम जानने से पहले पहले आपको मैं एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी क्या मतलब, आपसे कुछ सवाल होंगे। ठीक है, अब चलिए एग्जाम्पल में एक लेता हूं मैं, कि आप एक छोटे से मॉल में काम करते हैं, या फिर आप किसी मॉल में, किसी शहर के मॉल में या गांव के मॉल में, जहां पर भी हो। अब ये मत कहना गांव में मॉल कहाँ होता है। ठीक है, आप किसी बड़े से शॉप या बड़े से स्टोर में आप काम करते हैं, और वहां पर आपको बोला गया है कि ये लो भैया डायरी, और आपको यहाँ पर ये डायरी, ये 50 रुपये वाली डायरी है। यहाँ पर मैंने पहले तो छोटा सा एग्जाम्पल है। ठीक है, आपको एक 50 रुपये वाला एक डायरी दे दिया है, जिसमें कम से कम इतनी मोटी है समझ लो। और आपको बोला गया है कि इसमें कितना सेल और परचेज हो रहा है उसको लिखना है आपको। ठीक है, कितना और सेल और परचेज लिखना है, हो रहा है उतना लिखो। अब आप क्या किए, आज कितना सेल हुआ लिख दिया, कितना परचेज हुआ लिख दिया, सब आप लिखते रहो। अब आपका सेल और परचेज इतना है कि एक दिन में एक बुक यानी कि एक कॉपी आपका भर जाता है। ठीक है, यानी कि 50 रुपये वाला कॉपी आप एक दिन में इसको भर देते हो, डेली लिखने लिखने में, आज इतना हुआ, आज उतना हुआ। वैसे तो बिजनेस में बहुत तरीके के ट्रांजेक्शन होते हैं। देखो अभी समझ में आ जाएगा कि टैली क्या है। बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है यार। जब मैं पहले बता दिया कि जो अकाउंट्स के बैकग्राउंड के हैं उनके लिए भी ठीक है, और जो बैकग्राउंड अकाउंट्स के नहीं रखते यानी जो कॉमर्स के नहीं है उनके लिए भी आसान है। ठीक है, ये एक ऐसा दोस्त है जो सबका दोस्त है। ठीक है, तो चलिए, तो मैं एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा था कि आपके पास एक डायरी है और आप इसमें लिख रहे हो सेल परचेज, यानी कि एक दिन में एक डायरी आपकी भर जाती है 50 रुपये वाला कॉपी। फिर अगले दिन आपका मालिक बोलता है ये लो भैया दूसरा कॉपी, इसमें भी चलो लिखो। आप सोचो कि आप लिख रहे हो। अभी देखो मैं टेली प्राइम के बारे में बात नहीं कर, आप खुद अपने ऊपर लेके देखो कि आपकी नौकरी कहीं लगी है और आपका काम है आज लिख देना, हाँ आज इतना सेल किया, आज इतना परचेज किया। सिर्फ सेल परचेज, तो खर्चे तो बहुत होते हैं बिजनेस में, बहुत सारे, बिजली का बिल है, ये वो रेंट, फलाना ढमकाना बहुत है। उसकी चर्चा बाद में करेंगे, आगे बहुत सारे वीडियोज में हम लोग, आगे की वीडियोज में हम देखेंगे कि कितने तरीके के खर्चे हैं, उनका हिसाब किताब क्या। तो कल सबसे पहले हम डायरी पे आते हैं। तो डायरी आप एक दिन में लिखा, एक दिन 2 दिन, आपने पूरा एक महीने काम किया। ठीक है, एक महीने में 30 कॉपी भर दी। उम्मीद लगा सकते हो, आप उम्मीद कर सकते हो कि कितनी डायरी भर गई। एक महीने में 30 डायरी आपकी भर गई, 30 50 50 रुपए वाला भर गया। और एक महीना जैसे ही पूरा हुआ और आज आपकी सैलरी वाला दिन था। ठीक है, आप घर में पहले बोल दिए मम्मी आज मेरे लिए खूब एक नंबर का पूरी सब्जी बना के रखना, आज सैलरी मिलने वाली है और दबा के खाएंगे, और साथ में रायता जरूर रखना, और मैं बाहर से मीठा भी लेके आऊंगा। ठीक है, अब ऑफिस गए खुशी खुशी, आज तो एक महीना मेरा पूरा हो गया। और आपके बॉस ने बोला कि भाई साहब क्या नाम बताया, आप नाम तो मैंने रखा ही नहीं था, चलो मान लेते हैं आपका जो भी नाम है। ठीक है, मुन्ना नाम है आपका, और मुन्ना नौकरी करता था, मुन्ना का ही काम था ये रिकॉर्ड करना। ठीक है, उसमें बहुत सारी रिकॉर्डिंग हो, बस एक एग्जांपल दे रहा था मैं। तो मुन्ना से पूछा गया, मुन्ना आपने जो एक महीने की जो ट्रांजेक्शन किया है ना बाबू, मान लेते हैं सारा कुछ एग्जांपल पे है कि 1 तारीख से लेकर के, जुलाई का महीना था, 1 जुलाई से लेकर के, और आप 30 जुलाई या फिर 31 जुलाई, ठीक है मैं 30 मान लिया। एक बाद में ये कहोगे कि फिर मुझे 31 और 30 में मुझे कहोगे कि नहीं नहीं, अगर कोई बोलेगा जुलाई 31 का होता है। ठीक है, तो मैं 30 तक ले लाऊं, कोई कंफ्यूजन ना हो, 1 से लेके 30 तक, ये मत कहना है जुलाई 31 का होता है, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 1 से 30 तक का। ठीक है, तो 1 से 30 तक तो एंट्री, मुन्ना ने सारा कुछ हिसाब किताब लिख रखा है। और 1 से 30 तारीख तक मुन्ना ने टोटल 30 बुक्स में यानी कि 30 कॉपी में इसने अपना सारा रिकॉर्ड भर रखा है। ठीक है, एक एक दिन का सारा रिकॉर्ड ऐसे भर रखा है। अब मुन्ना के बॉस ने बोला कि भाई मुन्ना, कि अब हमको ये बताओ कि 5 तारीख से लेके 18 तारीख के बीच में टोटल कितना सेल हुआ है, जरा मुझे बताना। अब बताओ मुन्ना का हाल क्या होगा, मुन्ना क्या सोच रहा होगा कहने के लिए कि कितना टाइम लगेगा इसको निकालने में। मुन्ना कहेगा यार 30 तो कॉपी भर दिया मैंने,
अब 1 तारीख से लेके फलाने तारीख तक हमको डिटेल चाहिए। अब बताओ मुश्किल है कि नहीं? आप खुद सोचिए, अपने ऊपर देखो, मुन्ना पे मत सोचना, मुन्ना मेरे लिए है, आप सब लोग मुन्ना हो मेरे लिए, ठीक है। अब आप सब सब बन जाओ, मैं मुन्ना हूं, मैं मुन्ना हूं। अब आप मुन्ना हो, आपने 30 कॉपी भरी है, 50 रुपये ली, ये तो छोटी है, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है कि 1 तारीख से लेके 12 तारीख तक हमको दिखाओ कि टोटल सेल और कितना परचेज किया होगा। अब तो आप ऐसे करोगे कि यार बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। अब तो शायद बोलोगे कम से कम 2 साल 3 साल तो लगेगा, 4 साल लगेगा इसको निकालने में, फिर दोबारा इतना मेहनत, बताओ कितना लगेगा आपको? अगर इतना टाइम थोड़े लगेगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन लगेगा तो समय। तो यहाँ पर हमें 2 बातें समझ में आई। पहली चीज ये तो है कि आपने इस चीज को लिखा, ठीक है, पहला काम तो आपने इसको लिखा, आपने अच्छे से डायरी में मेंटेन कर लिया, बहुत अच्छे राइटिंग में भी लिखा। दूसरी चीज ये है कि जब आपका बॉस बोलता है कि आप 1 तारीख से 12 तारीख तक हमको रिपोर्ट दो, एक तरीके से रिपोर्ट ही होगा वो, ठीक है। तो आपको एडिशनल एक और काम करना पड़ा। अब एक दिन में ये पॉसिबल तो है नहीं, अभी मैं सिर्फ 1 महीने के लेके चल रहा हूँ। मान लो 1 साल का अगर आपसे बोला जाए तो निकालने के लिए, एक हिसाब किताब तो जनरली 1 साल के लिए होता है, ठीक है। तो अगर आप 1 साल तक बताओ कितने कॉपी भर लोगे? 12 × 30 कर लो, ठीक है, 360 किताबें भर जाएंगी आपकी। किताबें यहाँ पर जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं, तो जब हम किताब बोलेंगे तो समझ लेना कि कोई डायरी या बुक्स ऑफ अकाउंट को हम किताब कह लेते हैं, या फिर बुक्स कह लो। बुक्स का मतलब वो वाला किताब नहीं जो हम पढ़ने वाला किताब होता है। अकाउंट्स में जो हम हिसाब किताब लिखते हैं ना, जिस डायरी में या जिस बही खाता में, उस बही खाता को हम बुक्स ऑफ अकाउंट बोल देते हैं, या फिर हम उसको डायरेक्ट हिंदी में किताब भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये समस्या है कि एक तो हम रिकॉर्ड भी करेंगे, फिर बाद में हमसे बोला गया कि इसका हमको डिटेल बताओ, तो वो भी बड़ा मेहनत से आपको रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। यानी कि 2 काम करना पड़ेगा। एक तो आपने हिसाब किताब किया, मतलब लिख लिया उसमें सारे रिकॉर्ड, अब बाद में आपसे बोला गया कि आप इसका फलाने डेट से लेकर के इतने तक कितना हुआ, इस डेट से लेकर इतने तक परचेज बताओ, कितना सेल हुआ है, सेल भी हुआ है तो मुझे बताओ कि कितना कैश में हुआ है और कितना उधार हुआ है। अब ये मत कहना कि मॉल में उधार तो होता नहीं है। मैं मान ले चलो ठीक है, आप मॉल में नहीं कहीं और काम करते हो जहां पर उधार भी सेल होता है और कैश में भी होता है, तो कितना मुश्किल। आप खुद सोचो कि आपके पास 30 किताबें दे दिया गई, ये लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 30। अब हमको बताओ इस 30 किताबों को ध्यान से देख करके एक एक करके कि टोटल आपने 1 तारीख से लेके 8 तारीख तक या 10 तारीख तक कितना सेल किया, सेल भी किया, कितना सेल कैश में हुआ, कितना क्या हुआ। आप क्या करोगे? लेकर कैलकुलेटर पे बैठोगे, यानी बहुत समय लगेगा। मैं मान लिया कि चलो ठीक है, आपने बहुत फास्ट भी हो तो कम से कम 2-3 दिन लगा दोगे, चलो बहुत ज्यादा फास्ट हो तो 1 दिन लगाया ना भाई, 1 दिन तो लग जाएगा। क्या गारंटी है कि आपने जो डिटेल बॉस को बताया वो सही हो सकता है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक निकल गया। तो यहाँ पर एक समस्या बताई। तो सबसे पहले आपको टैली जानने से पहले आपको समस्या पता होना चाहिए कि समस्या क्या चीज है। तो चलो समस्या तो बात समझ में आ गई। हाँ यार बड़ा मुश्किल है, अगर अभी तो 1 महीने का, अगर लंबे समय से आप जॉब कर रहे हो और 3 महीने के बारे में आपको बोल दिया गया कि 3 महीने का डिटेल निकाल के दो, ठीक है, या 2 महीने का निकाल के दो, या 18 दिन निकाल के दो, 12 दिन का निकाल के दो, बड़ा मुश्किल हो जाया करेगा। आप लेकर बैठ जाना कितने दिन का कितना आप लिखोगे, फिर अलग लिखोगे, रिपोर्ट भी बनाना अलग टेंशन, यानी कि रिकॉर्डिंग से ज्यादा मेहनत रिपोर्ट बनाने में लग जाएगा। समझ में आ रहा है? समस्या समझ में आ गई। तो चलिए हम लोग आते हैं टैली की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर टैली प्राइम क्या चीज है? टैली प्राइम समझने से पहले हम इतनी बात समझ लेते हैं कि टैली क्या चीज है। सिंपल सी बात है, एक लाइन में समझो कि टैली क्या है। टैली बोले तो हिसाब किताब करने का सुपर डुपर तरीके से हेल्प करने वाला दोस्त है। अब आप सोचोगे ना यार, जब आप मुन्ना हो, आपने देखा यार हिसाब किताब करो, फिर बाद में रिपोर्ट भी मांग लेता है कितना सेल हुआ, फिर ये भी पूछ सकता है अब कि कितना कैश बचा है, कितना खर्चा हुआ, कुछ भी पूछा जा सकता है अगर आप पेन से लिख रहे हो तो, ठीक है। वैसे तो टैली के अलावा और भी मार्केट में सॉफ्टवेयर हैं और भी वेबसाइट हैं, मतलब जो कि इस तरीके से हमारे हिसाब किताब में हेल्प करता है, लेकिन हम फिलहाल यहाँ पर हम टैली की बात कर रहे हैं, तो हम टैली के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो टैली इन सब में सारे जितने भी सब और भी हैं, जैसे बिजी है, बिजी सॉफ्टवेयर भी है, टैली है, और भी बहुत सारे हैं, उन सब में सबसे बेस्ट है टैली आता है, ठीक है। तो टैली एक दोस्त हो गया। अब आप सोचोगे यार मम्मी को तो मैंने बोल दिया था पूरी सब्जी बनाने के लिए, और यहाँ तो रिपोर्ट सर ने बोल दिया, पता ना आज रिपोर्ट बन भी पाएगा कि नहीं। मम्मी तो उधर पूरी सब्जी बना रही होगी, मीठे का इंतजार कर रही होगी, काश कोई फरिश्ता आ जाए, काश कोई फरिश्ता आ जाए, बोले कि ये लो क्लीम स्लीम 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 लो लो ये रिपोर्ट ले लो फटाक से एक ही बार में, ठीक है। तो आपकी दुआ एक कंपनी ने सुन ली, ठीक है, टैली वालों ने सुन लिया, और उन्होंने 2006 में टैली 8.1 रिलीज किया। यानी कि एक वेबसाइट आया, एक दोस्त आया आपका, बहुत ही बढ़िया दोस्त आया आपका, उस दोस्त का नाम रखा गया, इस दोस्त का नाम होगा टैली 8.1। और इस दोस्त ने क्या बोला, आते ही तुरंत प्रकट हो गया आपके सामने, मुन्ना के सामने। मुन्ना ने, अरे ये तुम कौन हो भैया, ये तुम कौन हो? कहा एकदम रिलैक्स चिल हो जाओ, आप तुम्हारा टेंशन खत्म, आप तुम जाओगे मिठाई खाने। मतलब कैसे कैसे आप? मुन्ना एकदम परेशान, कैसे मैं मिठाई खा लूंगा, कैसे खा लूंगा?
तो उसने बोला देखो टेंशन नहीं लेने का, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, सारा काम इंतजाम कर लूंगा। तो अब टैली 8.1 ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, बस इसको टैली समझो, ठीक है। टैली 8.1, उसके बाद ये कुछ, अब हर समय, अब दोस्त क्या है, दोस्त छोटा था, ठीक है, आपके पास आया नन्ना मुन्ना सा आपका हेल्प करने के लिए। अब कैसे हेल्प करेगा, देखो एक एक चीज समझेंगे, ठीक है। उसके बाद टैली आपका धीरे धीरे आपका हेल्प करते गया, और उसका एक दिन कंपनी वालों ने उसका नाम बदल करके क्या रख दिया, टैली ERP 9। अच्छा, कंपनी नाम ऐसे नॉर्मली जनरली बदलती नहीं है, एक्चुअली क्या टेक्नोलॉजी की चीज है, तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, तो साथ साथ में चीजों और आसान करने के लिए, मुन्ना का और ज्यादा हेल्प हो सके, इसलिए कंपनी उस पर काम करते करते उसमें कुछ बदलाव करती है। और जब बदलाव करती है तो उसमें थोड़ा सा नाम वगैरह उनका चेंज कर देता है। जैसे कि पहले क्या था, टैली 8.1, अब थोड़ा सा बदलाव कर दिया, तो सवाल ये हुआ कि भाई नाम क्या रखा जाए। तीनों ने सोचा यार देखो टैली का नाम तो टैली पड़ गया, तो टैली रखते हैं, नहीं तो फिर बाद में मुन्ना फिर कंफ्यूज हो जाएगा, अरे पहले तो मेरा तो टैली नाम था, कंफ्यूजन ना हो जाए मुन्ना को। तो मुन्ना कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए भी दोबारा भी टैली नाम रखा गया, बस साथ में ERP 9 जोड़ दिया। अब देखो ERP 9 क्यों जोड़ा, ये मत पूछना हमसे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे उसमें और भी सुधार आया, और 2020 में इसका नाम रख दिया गया टैली प्राइम। सिंपल सी बात है। तो अब एक कहानी देख लिया कि हाँ पहले टैली है, एक दोस्त आया हमारा, और दोस्त का नाम फिर बाद में टैली ERP 9 हो गया, और उसी दोस्त का नाम 2020 में टैली प्राइम हो गया। अब ये दोस्त हेल्प कैसे किया, अब देखो कितने कमाल की बात है। अब टैली ERP जो 9 आया या फिर टैली आया, वो बोला यार देखो तुम्हारा मैं हेल्प करूँ, इससे कैसे होगा। उसने कहा कि देखो तुम हमारे ऊपर भरोसा करो, मेरे पास एक चीज है, अब तुम ये कागज पत्थर पे लिखते हो ना, ये ऐसे 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 फेंको, इसको फेंक दो, अब इस पे मत लिखो। अब तुम इस चीज को, ये एक जगह है, तुमको जगह दे रहा हूं मैं, इसका नाम है टैली 8.1, या फिर कह लीजिए टैली ERP 9, और आज की डेट में टैली प्राइम। अपना जो भी रिकॉर्ड है ना, इस कंप्यूटर में एक टैली प्राइम डाउनलोड कर लो या टैली डाउनलोड करो, और जो हिसाब किताब है इसमें लिखो। तो मुन्ना ने कहा यार उसमें लिखूं या इसमें लिखूं, बात तो बराबर है, यहाँ तो रिपोर्ट टेंशन है, रिपोर्ट मांग दिया बॉस ने, फिर यहाँ पर आप पहले कागज पे मेहनत करते थे, इधर मेहनत करेंगे। तो दोस्त ने बोला, टैली ने बोला ना ना ना, अब मैंने तुमको पहले ही बता दिया कि तुमको मिठाई खिला के रहूंगा मैं, और तुम आराम से तुम मिठाई खाने जाओगे। तो मुन्ना बड़ा रहा नहीं जा रहा था उसको, अरे कैसे यार, कैसे जल्दी बताओ ना यार कैसे। तो इसने बोला देखो कैसे तो बाद में तुमको सिखाऊंगा, लेकिन पहले तुम हमारा दोस्त हो, तो देखो जादू देखो। अब तुम कागज में लिखते हो, यहाँ पर भी तुम कागज में भी लिख रहे हो, टैली प्राइम में भी लिखोगे, ठीक है, लिखना दोनों जगह ही है तुमको। लेकिन एक जगह जब तुम कागज में लिखते हो तो रिपोर्ट बनाना भी एक अलग टास्क है, वो अलग मेहनत है, ठीक है। लेकिन जब आप टैली पे काम करोगे, जब टैली में काम करोगे, तो एक क्लिक बस तुमको दबाना होगा। जैसे तुम्हारा बॉस बोला भैया मुन्ना जरा मुझे बताओ 1 तारीख से लेके 12 तारीख तक कितना सेल हुआ, ऐसे करना टिक सर इतना। उसने बोला 12 तारीख से लेके इतना सर टिक, मतलब टिक टिक टिक। टैली का काम है, ये आपको एकदम दोस्त, इतना बढ़िया दोस्त मिल गया कि जो कुछ भी आपको चाहिए, आपको अलग से मेहनत नहीं करना है। जैसे कि बुक्स वाले में क्या है कि आपने काम किया, ठीक है, और फिर बाद में अलग से भी मेहनत कर रहे रिपोर्ट बनाने में। टैली कहता है यार एकदम टेंशन नहीं लेने का, बस तुम काम करो, बाकी सारा कुछ मैं मैनेज कर लूंगा, कुछ भी नहीं करना है, बस टिक दबाओ काम हो जाएगा, टिक दबाओ काम हो जाएगा, टिक दबाओ काम हो जाएगा, जो चीज चाहिए तुमको टिक दबाना। अब मुन्ना एकदम परेशान है, बताओ कहाँ टिक दबाना है, कहाँ टिक दबाना है। तो टैली बोला घबराओ मत, सब बता दूंगा, थोड़ा समय दो, कम से कम 1 हफ्ता का समय दो, सारा कुछ समझा दूंगा, ठीक है, सारा समझा दूंगा, एक एक चीज समझा दूंगा तुमको, ठीक है। तो अब कैसे हेल्प करता है ये, तो जरा देखते हैं हम। तो टैली सीधा भाषा में उसको मुन्ना के समझ, देखो मुन्ना अभी हम लोग बैठेंगे, अब तुम्हारा दोस्त बन गया यार, डेली आऊंगा तुम्हारे साथ, अब तुम्हारे साथ ही रहना है। लेकिन चलो तुमको एक आसान चीज बता देता हूं कि जब तुम कागज में एंट्री करते हो तो तुमको एक रिपोर्ट बनाना भी एक काम हो जाता है। लेकिन जब आप टैली में एंट्री करोगे, टैली पर काम करोगे ना, तो सिर्फ अपना काम करो, रिपोर्ट में ऑटोमेटिक अंदर बना दूंगा उसको। मैं ऐसा दोस्त हूं, तुम बस काम करोगे। तुम यही ना चाह रहे थे, दुआ कर रहे थे ए भगवान ये चीज, ठीक है, कि हमारा कोई फरिश्ता आ जाए और हमारा काम को आसान कर दे, तो आ गया तुम्हारा काम को आसान करने के लिए, ठीक है। तो ये टैली क्या है, फिर से देखो, टैली बोलो तो हिसाब किताब करने का, हर एक कंपनी चाहती है कि उसका हिसाब किताब बहुत आसानी तरीके से हो, बहुत ही सुपर डुपर तरीके से हो, सिस्टमेटिक तरीके से हो। तो टैली यही काम करता है कि आपको बड़े सिस्टमेटिक तरीके से हिसाब किताब करने में मदद मिलता है। ये नहीं मैंने दोस्त बोला, दोस्त क्यों बोला, ये ऑटोमेटिक नहीं करेगा, ये आपका दोस्त है। दोस्त का मतलब ये यहाँ पर ये है कि आप सिर्फ काम करोगे, हिसाब किताब वो खुद बना देगा। मतलब बस आपको क्लिक करना है, आपने काम किया है इसे क्लिक करते हैं। अब क्लिक कैसे करना है, यही चीज आप धीरे धीरे हम सीखेंगे कि आपको अलग से रिपोर्ट नहीं बनाना है। जब आप टैली पे काम करते हैं, आपका बॉस बोला अरे मुन्ना जरा बताना यार कि पिछले महीने का टोटल GST कितना जमा करना था या जितना हुआ। अब हमको ये नहीं कि अलग से सर ने क्या पूछ दिया, अरे वहाँ GST का ऑप्शन है, वहाँ बना हुआ है, टेक्स्ट बटन दबाओ, वहां पर पता लगा हाँ सर इतना, ठीक है। तो यही है बस टैली, समझो, है ना आसान। अभी भी उतना समझ में नहीं आया होगा शायद आपको। तो चलिए
यहाँ पर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये इनकी कहानी थी, कब कब टैली हमारा दोस्त का नाम चेंज हुआ, टैली 8.1 था, फिर बाद में टैली ERP9 हो गया, फिर वही टैली प्राइम हुआ, आज की डेट में टैली प्राइम हो चुका है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ बीच बीच में कुछ चीज़ें लिखा है, सब बेकार की बातें हैं, आप टैली वेबसाइट पे भी जाके वहाँ पर पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पर आपको टैली के यहाँ पर लिंक है, ठीक है, इस लिंक पर जा करके वेबसाइट में इसका लिंक दे दूंगा मैं, सॉरी वेबसाइट में कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, यहाँ पर जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते 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 वही फीचर्स पे आ जाते हैं। फिर दोबारा कुछ नहीं है, फीचर वही है जो फायदा बता रहा था ना हमारा दोस्त जो है टैली बोल रहा है। तो मुन्ना ने पूछा यार तुम्हारा क्या फीचर है, तुम क्या क्या कर लोगे? तो इसने बोला देखो यार कुछ नहीं है, सिंपल, सबसे पहली बात तो मैं बहुत सिंपल हूँ। सिंपल बोला तो सिंपल, अब तुम अकाउंट आती है तो भी ठीक है, नहीं आती तो मैं एकदम आसान हूँ यार, एकदम टेंशन ही नहीं लेने का है। दूसरा चीज है कि इनसाइटफुल बिजनेस रिपोर्ट, इनसाइटफुल, अंदर अंदर ही मैं तुम्हारा रिपोर्ट बना दूंगा। यानी कि तुमको रिपोर्ट के ऊपर काम नहीं करना कभी भी, तुमको जो कुछ चाहिए, कितना हिसाब हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना सेल हुआ, सेल में कैश में कितना हुआ, परचेज हुआ तो कितना हुआ, कितना उधार हुआ, कितना किसको देना है, किससे कितना लेना है, सब कुछ इनसाइटफुल बिजनेस रिपोर्ट बनेगा भाई। इनसाइटफुल बोले तो कुछ भी तुमको उस पर मेहनत नहीं करना, ये सारा काम मैं करूंगा। तो मुन्ना ने बोला फिर हमको क्या करना है? तो बोला अरे यार तुमको सिर्फ ऊपर ऊपर बस लिखना है, बस कितना सेल किया, कितना परचेज किया, कितना पैसा आ रहा, कितना, बस तुमको लिख लेना है। बस लिखने का ढंग तुमको सिखा देता हूं मैं, उसके बाद रिपोर्ट तुम खुद बना देंगे। इसका मतलब हुआ कि टैली प्राइम एक ऐसी चीज है जहां पर आप उस पर थोड़ा बहुत काम करना चालू कर देंगे, थोड़ा सीख लेंगे कि काम कैसे करते हैं, तो आपका रिपोर्ट का टाइमिंग बच गया, समय बच गया। आप आसानी तरीके से एक क्लिक सेल्स आ गया, एक क्लिक परचेज आ गया, कितना कैश सेल हुआ क्लिक आ गया, कितना परचेज हुआ क्लिक आ गया, कितना आपका एसेट रखा हुआ क्लिक आ गया, कितना खर्चा हुआ क्लिक से पता चल गया, 3 महीने में कितना खर्चा हुआ क्लिक पता चल गया, आपका सिर्फ 3 महीने में सैलरी कितना दिया क्लिक पता चल जाएगा। यानी कि आपको अलग से मेहनत ही नहीं करना, कि आपको अलग से रिकॉर्ड ही नहीं बना रहे, 3 महीने का हमको सैलरी का रिपोर्ट बनाना भैया, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, इनसाइटफुल रिपोर्ट बनेगा। अच्छा इतना आसान चीज है यार। उसके बाद कहता है कि देखो मैं तुम्हारा इनवाइसिंग और अकाउंटिंग भी कर दूंगा। इनवाइसिंग क्या चीज होता है भाई? बिल। जैसे आप किसी कस्टमर को अगर कोई माल बेच रहे हो तो आपको अलग कहीं दुनिया में नहीं जाना है, दूसरा कागज नहीं उठाना है, बैठ के बिल बनाना है, अरे कुछ नहीं यार मैं टैली हूँ, मैं सारा काम कर दूंगा, एंट्री करो, कट 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 कट, प्रिंट आउट निकालो, इनवाइस दे दो। अब साथ में अकाउंटिंग भी हो रहा तुम्हारा, इनवाइस भी चला गई, साथ में अकाउंटिंग, अकाउंटिंग बोलो तो हिसाब किताब, और कंपनी का हिसाब किताब भी साथ में चल रहा है कि कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, एक एक चीज। उसके बाद जीएसटी टैक्सेशन, बिजनेस करोगे तो टैक्स तो देना पड़ेगा, जब टैक्स देना पड़ेगा तो टैक्स का भी हिसाब रखना पड़ेगा, जीएसटी वगैरह का भी हिसाब रखना पड़ेगा, तो ठीक है, तो इस चीज का भी हिसाब किताब टैली ही रखेगा। अब यहाँ पर धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे टेक्निकली में। आप लोगों को जब हम लोग टैली प्राइम सीखेंगे तो टैली प्राइम के साथ साथ जीएसटी और टैक्सेशन पे भी हम लोग थोड़ा बहुत साथ में चलता रहेगा ये, और मैं बेहतर तरीके से बताने की आप लोगों को कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं खुद एक जीएसटी प्रैक्टिशनर हूँ। मैं जीएसटी और इनकम टैक्स पे काम करता हूँ, मैं प्रैक्टिकली, हमारा ऑफिस है, तो कोशिश करूंगा कि आप लोगों को प्रैक्टिकली कई दफ़ा मैं क्लाइंट का, एक्चुअल क्लाइंट का मैं डिटेल लेके आऊँगा और आपको सिखाने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर आप एक्चुअली में काम कैसे होता है प्रैक्टिकली, आप किताबी चीज़ें तो अब इधर उधर से देख लोगे, यूट्यूब पे देख लोगे, इधर उधर हर जगह चीज़ कुछ ना कुछ चीज़ मिल रहा है, प्रैक्टिकली आपको नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट आप किसी ऑफिस में जाकर सीखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली अपने किसी ओरिजिनल क्लाइंट का लेके डिटेल हम लोग देखेंगे कि भाई उनकी इनवॉइस अकाउंटिंग कैसी हो रही है, जीएसटी टैक्सेशन कैसे हो रहा है, ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। तो ये टैली है जो इतना हमारे काम को आसान कर देता है, ठीक है। जीएसटी का हम थोड़ा बहुत रूल एंड रेगुलेशन देखेंगे, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, तो मैं इसी पे रह जाऊंगा। उसके बाद है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब टैली कहता है यार मुन्ना तुम हमको हल्के में मत लेना बेटा, मैं तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त हूँ, इतना अच्छा दोस्त हूँ कि तुम्हारा अकाउंटिंग तो मैं कर ही रहा हूँ, इनवॉइसिंग तो कर ही रहा हूँ, मैं तुम्हारे रिपोर्ट तो बना ही रहा हूँ, मैं साथ में तुम्हारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी करके दूंगा, और बताओ। तो मुन्ना बोला इन्वेंट्री कैसे करोगे यार, इन्वेंट्री का क्या मतलब हुआ? तो टैली ने बोला यार इतने दिन से तुम काम कर, तुमको इन्वेंट्री नहीं पता, चलो मैं तुमको 1 मिनट में बताता हूँ, 30 सेकंड में इन्वेंट्री क्या चीज होता है। चलो ठीक है, तो मान लो मेरा एक बिजनेस है, ये धागा बेचने का, ये धागा है, ये धागा बनाने का या बिजनेस करने का या बेचने का धंधा है, या हमारा खरीद के बेचते हैं, जो कुछ भी हो हम इसको रखते हैं। तो ये क्या है, धागा, हमारे गोडाउन है, वहां पर धागा रखा रहता है, ठीक है। अगर हमको ये जानना है कि हमारा गोडाउन में कितना धागा रखा हुआ है, तो क्या करेंगे, हम 10 लोगों को लगा देंगे, भाई मुन्ना सुन्ना चुन्ना पुन्ना जाओ और जरा देखो गोदाम में कितना हमारा धागा का पैकेट रखा हुआ, जरा बताओ मुझे, कितना मुश्किल काम है। टैली कहता है यार ये काम भी मैं तुम्हारा आसान कर दूंगा, बैक क्लिक दबाओ बस एक बार, ऐसे तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारे गोडाउन में कितना माल है, जाके चेक करो तुमको उतना ही मिलेगा। मतलब इतना आसान है कि आप एक कंप्यूटर पे बैठ के आपको सब कुछ पता चल रहा है कि हमारा काला कलर का धागा है नहीं है, आपको जा करके देखना नहीं है रैक में, अरे देखो अरे यार है ही नहीं, अरे यार है ही नहीं,
अरे देखो वो वाला व्हाइट वाला है ही नहीं, आपको ऐसे करके देखना नहीं है कि अरे है ही नहीं, कंप्यूटर में पता चल जाएगा आपको, यही टैली ही बता देगा यार देखो तुम्हारा माल खत्म होने वाला है, इतना सा बचा हुआ है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी कि जो भी आपका स्टॉक है, जिस चीज का बिजनेस करते हो, जिस चीज को आप सामान के तौर पे रखते हो बेचने के लिए, ठीक है, तो वो सब इन्वेंट्री कहलाता है, उसको हम स्टॉक भी कह सकते हो। ठीक है, दूसरा चीज है कैश फ्लो स्टेटमेंट या कैश फ्लो मैनेजमेंट। टैली कहता है तुम्हारा इतना काम कर रहा हूं तो एक काम तुम्हारा और कर देता हूं मैं, कि तुम्हारा कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, डे बाय डे, जब तुम चाहो 3 दिन का, 4 दिन का, 1 दिन का, जैसे तुम चाहो मैं तुमको बता दूंगा कैश फ्लो तुम्हारा कितना है, 1 दिन का कैश फ्लो कितना है, 2 दिन का कैश फ्लो का मतलब क्या होता है भैया? कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि कितना कैश आया और कितना किस गया। तो कैश का भी हिसाब रखना चाहिए, तो आपको अलग से एक बंदा रखने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ आपको इधर कंप्यूटर नहीं बता दिया, यानी कि टैली ही सारा कुछ आपको बता दिया कि आपका कितना हिसाब किताब है, सारा कुछ आपने टैली ही बता दिया कि क्या क्या चीज आपको कितना, कैश फ्लो मैनेजमेंट है, यानी कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, और आप फिर काउंटर में जब काउंट करोगे ना इसे खोल के, तो आपको सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना टैली बताया। अगर उतना नहीं मिलता तो समझ लो कुछ चोरी चकारी हो रही होगी या फिर कुछ गलतियां हैं, क्योंकि टैली एक ऐसा दोस्त है जो झूठ नहीं बोलता, ये सच्चा दोस्त है। अगर आपको कोई दोस्त सच्चा है और आप अकाउंटिंग फील्ड में काम करते हो और आप अपना एक दोस्त रखना चाहते हैं कि वो एक हमारे पास एक दोस्त हो जो हमारे अकाउंटिंग में हमारा हेल्प करे, तो वो दोस्त आपका टैली प्राइम है। अब आप देखो तुम्हारा दोस्त तुमको देख रहा है, अब बोल रहा है यार मैं इतने दिन से, मैं नकली दोस्त था इसका मतलब, ठीक है, तो उनसे आप देख लेना अपना दोस्त लोग का, फिलहाल तो आपका दोस्त यही है। ठीक है, तो आप समझ में आ गया ये दोस्त क्या करता है। तो टैली क्या चीज है? एक ऐसा दोस्त है जो आपका इनवाइसिंग अकाउंटिंग कर देगा, जीएसटी का हिसाब कर देगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी कर देगा, कैश फ्लो मैनेजमेंट भी बता देगा, मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी इसके अंदर है, और ये भी बता देगा कि कितना लॉस हो रहा है कंपनी में, कितना नुकसान हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना माल रखा हुआ है, कितना खराब हो रहा है, ठीक है, कितना खर्चा हो रहा है, कितना बिजली का बिल आ रहा है, सारा कुछ ये बता देगा। अब आप सोचोगे यार इसको कैसे पता चला कितना के बिजली हो रहा है? देखो हर एक चीज की एंट्री, हर एक चीज की अकाउंटिंग तो करना ही पड़ेगा, जैसे बिजली बिल तो आएगा ही आएगा, तो आपकी एक ड्यूटी ये होगी कि आप बिजली का बिल उसमें लिख लोगे, आप लिखते रहोगे, वो अपना रिकॉर्ड करते रहेगा, वो अपने जहां जहां इसको जहां जहां उसको रिकॉर्डिंग करना है वो अपने ऑटोमेटिक इनसाइटफुल वो रिपोर्ट आपका बना रहा है वो। ठीक है, तो जो बेसिक तौर पे आपको सिर्फ एंट्री करना है, एंट्री, तो हमें यही सीखना है स्टार्टिंग में बेसिक तौर पे कि हमें अगर टैली प्राइम में एंट्री करना सीख जाए। अब एंट्री का मतलब क्या होता है भैया? एंट्री में जैसे हम क्या क्या सीखेंगे, हम ये देखेंगे कि हम एंट्री में सेल कैसे करते हैं, परचेज कैसे करेंगे, अगर कोई खर्चा हो गया तो खर्चे की एंट्री कैसे करेंगे, कंपनी को कोई इनकम हुआ तो कैसे करेंगे, कैश आया तो कैसे करेंगे, कैश गया तो कैसे करेंगे, ठीक है, क्या क्या खर्चा है, ये सारे चीजें बिजनेस में जो कुछ भी ट्रांजैक्शन लेन देन हो रहा है, जहां पैसा इन्वॉल्व है, कुछ आ रहा है, कुछ चीजें जा रही है, ठीक है, ये सारा हिसाब किताब जिस जगह पर हम करते हैं, ठीक है, जिस चीज में करते हैं वो है टैली प्राइम। अब टैली प्राइम के अलावा और भी चीजें हैं जो इसी काम को करते हैं, जैसे कि सिर्फ एक नाम मैं आपको बता रहा हूँ, वो है बिजी सॉफ्टवेयर। तो बिजी के भी वीडियोस आएंगे, ठीक है, आप उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हम टैली पे बात करेंगे, तो अगर आप बिजी सीखना चाहते हो तो बिजी के भी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं टैली प्राइम को फुल और पूरे तरीके से समझना और इसको सीखना, और आप जॉब लेना चाहते हो या नौकरी करना चाहते हो, जो कुछ भी हो एक ही बात है फिलहाल, ठीक है, तो अगर आपको जॉब चाहिए खासतौर से गल्फ कंट्री में और इंडिया में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, आप टैली प्राइम सीख करके अच्छा जॉब ले सकते हैं, आप चाहे अकाउंटिंग फील्ड के हो या ना हो। हाँ, ये चीज है कि अकाउंटिंग फील्ड के नहीं होंगे तो मुश्किल नहीं है, सीखना तो देखो आसान है, ठीक है, सीखना आसान है, और मेरी खासियत ये है कि मैं अकाउंट का टीचर भी हूं, तो साथ साथ में आपको टैली प्राइम के साथ साथ अकाउंटिंग का भी डोज देते रहूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि टैली सीखते सीखते कब आपको थोड़ी बहुत अकाउंटिंग भी आ गई, और उतनी अकाउंटिंग जरूर आ जाएगी जितना आपको किसी कंपनी में जाने के लिए आपको चाहिए। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया कि टैली क्या चीज है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और अपने दूसरे दोस्तों को बताना। अब आप ये मत कहना कि हमारा दोस्त तो टैली ही है, हमारा दूसरा दोस्त है नहीं, बता देना, नकली वाले दोस्तों भी बता देना यार देखो अगर टैली सीखना चाहते हो तो एक नया क्लासेस चालू हुआ है, जाके सीख लो, फाइनेंस एक्सप्रेस चैनल का नाम है, ठीक है, तो आप बता देना यार प्लीज, हमारा इतना सपोर्ट कर देना अगर आपको पसंद आया तो। और यहाँ तो हमने बस ये सीखा कि टैली प्राइम क्या चीज है, और अगले इसके सेकंड पार्ट में हम लोग ये सीखेंगे कि आखिर टैली प्राइम चीज तो समझ में आया, लेकिन हम कंप्यूटर में इसको रखेंगे कहाँ, कैसे डालेंगे, इंस्टॉल कैसे करेंगे, डाउनलोड कैसे करेंगे। तो अगला वीडियो हमारा इसी बेस पे होगा, छोटा सा होगा 3 या 4 मिनट का, वो हम अगले वीडियो में हम इसको बताएंगे, और उस वीडियो का लिंक इस वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलता हूं मैं आपके साथ
नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आने के लिए, थैंक यू। चलूँ मैं, बाय।